करते हैं वर्कशीट नंबर 89। ये वर्कशीट आपकी 16 तारीख की है, मैथमेटिक्स की आई है, क्लास से 4th की। तो मैं बना रही हूँ, आप लोग ले लेंगे। और यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क इशू की वजह से मैं थोड़ा लेट डाल रही हूँ, तो इसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलती हूँ। लेकिन ये है कि अगर आप लोग मेरी वर्कशीट देखते हैं तो प्लीज़ वेट कीजिए, मैं ज़रूर डालूँगी वीडियो। ऐसी बात नहीं है कि मैं वीडियो नहीं डालूँगी, बट यहाँ पे नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है, मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, इसकी वजह से मैं थोड़ा लेट हो रही हूँ। चलिए कोई बात नहीं, मैं वीडियो आप लोगों के लिए बनाती रहूँगी। अगर आप लोग चाहें तो मेरी वीडियो देख भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, मैथ्स डाल लेंगे। आज मैथ्स की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 89 है, ये भी आप लिख लेंगे। डेट डाल देंगे, अपना नाम, अपने क्लास टीचर का नाम और क्लास के साथ साथ अपना सेक्शन A, B, C जो भी आपका सेक्शन है आप उसे लिख लेंगे। ओके, चलिए तो आज हम लोग शुरू करते हैं आपका ये वर्कशीट को पढ़ना। देखिए आज हम जानेंगे पैटर्न के बारे में। पैटर्न का मतलब क्या होता है? देखिए पैटर्न का मतलब होता है एक सीक्वेंस। जैसे अगर एक लेटा एक खड़ा, एक लेटा एक खड़ा, एक लेटा एक खड़ा, एक लेटा एक खड़ा है ना, तो ये एक पैटर्न है। आपको इसी पैटर्न को आगे कंटिन्यू करना है। आप ऐसे नहीं कर सकते एक लेटा दो खड़े, एक लेटा दो लेटे फिर दो खड़े या एक खड़ा। ये करेंगे तो ये आपका पैटर्न जो है क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। इसी को हम कहते हैं पैटर्न। अब क्या लिखा है बच्चों, हमने मंगलवार को अलग अलग टाइल के पैटर्न देखे थे। याद है आपको, हमने ट्यूसडे को जो वर्कशीट पढ़ी थी उसमें टाइल्स के पैटर्न थे, जो आपको टाइल दिखाए थे। जिस बच्ची ने देखा था कि उसके स्कूल के बाहर वाले गार्डन में टाइल्स लग रहे थे, याद है? तो उसने आके अपने पेरेंट्स को बताया था और उन्होंने बताया था कि हाँ बेटा ये अलग अलग तरह के होते हैं। फिर आपने उसका चित्र भी बनाया था। खैर चलिए, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको याद नहीं है तो आप लोग पुरानी वाली वर्कशीट एक बार देखेंगे, आपको याद आ जाएगा। क्या आपने इस तरह के पैटर्न भी देखे हैं? अब ये जो आपको यहाँ पैटर्न दिए गए हैं, क्या इस तरह के पैटर्न भी आपने कभी देखे हैं? कहाँ पर देखे हैं? अगर आपने देखे हैं तो कहाँ पर देखे हैं लिखिए। तो अब आपको इस कॉलम में इस चीज़ को लिखना है। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर मैं आपको दिखा देती हूँ। अब आप इसका आंसर यहाँ से लिख लेंगे आराम से। देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप ये आंसर लिखेंगे कि ये पैटर्न हमने हॉस्पिटल्स, मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन और कुछ घरों की दीवारों और ज़मीनों पर देखा है। ठीक है, क्योंकि वो जो आपको 4 पैटर्न दिखाए ना, उसमें कुछ पैटर्न्स ऐसे हैं जो दीवारों पे बनाए जाते हैं और जबकि कुछ पैटर्न्स ऐसे हैं जो ज़मीनों पे भी बनाए जाते हैं। तो आप इस तरह से पूरा आंसर लिख लेंगे और अगर आपने कहीं और देखा हो तो उस चीज़ को भी यहाँ लिख लेंगे। चलिए आगे करते हैं इसका। अब देखिए इन्होंने आपको अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अब आपका अगला क्वेश्चन ये है कि आप इन पैटर्नों को पहचानिए और इन्हें आगे बढ़ाते हुए अपनी कॉपी पे बनाइए। ठीक है, अब देखिए मैंने अभी आपको क्या बताया, पैटर्न का मतलब ये होता है कि जो लाइन चल रही है उसको देखते हुए आपको वैसे ही आगे बढ़ना है, यही होता है। तो अब आप देखिए, जैसे यहाँ पे एक स्क्वायर है, फिर सर्कल है, यानी एक चौकोर डिब्बा है और एक गोला है। फिर उसके बाद देखिए ये एक चौकोर डिब्बा है और फिर आप देखेंगे उसके बाद ये एक गोला है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या आना चाहिए, चौकोर डिब्बा, और यहाँ क्या आना चाहिए, गोला। यही होगा ना पैटर्न। ठीक है, अभी मैं इसकी आंसर शीट आपको दिखाऊंगी, पहले आप समझ लीजिए। इसी तरह से देखिए ये ट्राइंगल सीधा है, ये उल्टा, ये सीधा, ये उल्टा, तो यहाँ क्या आएगा, सीधा, और यहाँ क्या आएगा, उल्टा। कर लेंगे ना आप। चलिए अब हम लोग पहले इसका आंसर शीट देखते हैं, उसी पे समझने की कोशिश करेंगे। अब आप देखिए ये है आपकी आंसर शीट। अब देखिए यहाँ पे एक स्क्वायर एक छोड़ के फिर एक और छोड़ के हमने एक और लगा दिया। ठीक, अब आप अगर देखें तो ये देखिए एक छोड़ के एक सर्कल, तो फिर हमने एक और छोड़ के एक और सर्कल कर दिया। कर लेंगे आप ऐसे ही। अब आप सेम देखिए, ये एक छोड़ के एक और ट्राइंगल सीधा, फिर एक छोड़ के एक और सीधा। ठीक, अब आप यहाँ क्या करेंगे, एक उल्टा, एक छोड़ के एक और उल्टा, फिर एक और छोड़ के एक और उल्टा। कर लेंगे ना आप। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ आपका नेक्स्ट क्या है, ये देखिए 1, 2 डंडे, 3 डंडे, 4 डंडे। अब हमने यहाँ क्या कर दिया, यहाँ हमने 5 डंडे लगा दिए। इसी साथ हमने यहाँ 6 डंडे लगा दिए। क्यों? क्योंकि पैटर्न चल रहा था एक, एक के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। तो अब हमें 4 के बाद क्या आता है, 5, 5 के बाद क्या आता है, 6। तो हमने इस पैटर्न से लगा दिया। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, आप आपका देखेंगे अगर, तो देखिए ए के बाद क्या आता है, बी, तो हमने बी को 2 बार लिख दिया। फिर सी को 2 बार लिखा उन्होंने, फिर डी को उन्होंने 2 बार लिखा। तो अब डी के बाद क्या आता है, ई, उसके बाद क्या आता है, एफ, तो हमने ई और एफ को 2 बार लिख दिया। हो गया ना आपका पैटर्न कंप्लीट। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ 1 1 1 है, यानी 1 1 1।
हम दोबारा में उन्होंने क्या लिखा 2 2 2, तिबारा में उन्होंने क्या लिखा 3 3 3, फिर क्या लिखा उन्होंने 4 4 4, तो हमने क्या कर दिया, हमने लिख दिया 5 5 5 6 6 6, किया ना सही। तो इसी तरह से आप लोग ये टेबल कॉपी पे बनाएंगे और उसे लिखेंगे। अब देखिए यहाँ 5 है, 5 के बाद डायरेक्ट उन्होंने 10 लिया है, यानी कि इन दोनों के बीच में 5 का डिफरेंस है। तो इसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ 10 से 15 कर दिया तो इनके बीच में भी 5 रुपये बचे आपके। फिर 15 से 20 कर दिया तो यहाँ पे भी आपके 5 रुपये बचे। तो अब हम 20 में 5 प्लस करेंगे तो 25 हो जाएगा, और 25 में 5 प्लस करेंगे तो 30 हो जाएगा। तो हमने यहाँ 5 5 का गैप इन्होंने लिखा था, हमने भी 5 5 का गैप पूरा कर दिया। तो इस तरह से ये पूरा टेबल आप लोग साफ साफ अपनी कॉपी पे बना लेंगे, और अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप अपनी बड़ी बहन की या मम्मी की, किसी की भी हेल्प ले लेंगे। वैसे कोशिश ये करें कि अब आप लोग बड़े हो गए अपना काम खुद करा करें। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब आप देखें, आपका अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृतियों की मदद से एक पैटर्न बनाइए। अब आपको एक चौकोर, एक गोल और एक तिकोना दिया गया है। अब आपको इसकी मदद से एक आकृति बनानी है, एक पैटर्न वाली। ठीक, हम क्या करेंगे, देखिए हम सिंपल सा करेंगे कि यहाँ पे हम ले लेंगे आपका, मान लीजिए सबसे पहले ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल लेने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका ले लेंगे सर्कल, क्योंकि हम कुछ भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। फिर हम यहाँ क्या ले लेंगे, ट्राइंगल, सॉरी रेड ट्राइंगल, यानी कि आपका नहीं, ये रेड ट्राइंगल नहीं है, ये स्क्वायर है। रेड ट्राइंगल और स्क्वायर एक से ही होते हैं, बस क्या होता है, स्क्वायर बिल्कुल चौकोर होता है और रेड ट्राइंगल थोड़ा सा लंबा होता है, तो ये स्क्वायर है। फिर से हम क्या करेंगे, पहले हमने क्या बनाया था ट्राइंगल, तो हम दोबारा से ट्राइंगल बना लेंगे। फिर हमने क्या बनाया था सर्कल, फिर हम सर्कल बना लेंगे। और फिर हमने लास्ट में क्या बनाया था स्क्वायर, तो हम फिर स्क्वायर बना लेंगे। अब अगर आप देखें तो आपका एक पैटर्न तैयार हो गया। कैसे हुआ, देखिए एक ट्राइंगल, उसके बाद 2 बॉक्स छोड़ के एक और ट्राइंगल, यही हुआ। एक सर्कल, उसके बाद 2 बॉक्स छोड़ के एक और सर्कल, फिर एक स्क्वायर, फिर उसके बाद 2 बॉक्स छोड़ के एक और स्क्वायर। ये अब आपका एक पैटर्न बन गया ना। अब अगर आप इसको आगे कंटिन्यू करेंगे तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप एक ट्राइंगल बनाएंगे, फिर आप सर्कल बनाएंगे, फिर आप स्क्वायर बनाएंगे, देन फिर आप ट्राइंगल, फिर सर्कल, फिर स्क्वायर। आप इस पैटर्न को जहाँ तक आप चाहें ले जा सकते हैं, ऐसे ही। ठीक है, तो देखिए अब आगे क्या लिखा है, अभिभावकों के लिए सुझाव। देखिए मैं इसका आंसर यहीं आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने एडिटेड नहीं किया है, तो आप लोग इसे यहीं से देख के कर लेंगे। अब आपका अगला है कि अभिभावकों के लिए सुझाव, यानी आपके पेरेंट्स के लिए, कि घर के गमलों में लगे अलग अलग पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले विभिन्न पैटर्न पर बच्चों का ध्यान आकर्षित कराएं। यानी आपके घर में पौधे लगे हैं ना, तो उसमें जो पत्तियां होती है, आप देखेंगे हर पेड़ की जो पत्ती है उसका डिज़ाइन, उसका पैटर्न अलग अलग होगा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इन्हीं पैटर्न को देखना है। ठीक है, और विभिन्न पैटर्न वाली पत्तियाँ जो हैं वो बच्चे उन कॉपियों में चिपकाएं। अब आपको क्या करना है, वहाँ जो आपको ऐसे करके मान लीजिए रोज़ की लीफ मिलती है, और भी अलग अलग है। अब अगर आपको देखें, आपके जो पीपल का पेड़ होता है उसकी पत्ती आप देखेंगे तो उसकी पत्ती कुछ इस तरह से होती है ना। तो अलग अलग तरह की लीव्स होती है। अब आप पार्क चले जाएंगे, जो लीव्स गिरी हुई होंगी, ठीक है, आप नई लीव्स नहीं तोड़ेंगे, किसी को मारना गलत बात होती है। अब आप अगर लीव्स तोड़ते हो तो इसका मतलब ये है कि आप उस पत्ती को मार रहे हैं, है ना। तो जो लीव्स फ्रेश टूट के गिर जाती है ना पार्क में, आप उन्हें लेंगे और उनको अच्छे से साफ़ करके अपनी कॉपी पे पेस्ट करेंगे। चाहे वो किसी भी चीज़ की हो, आप अपने बड़ों से या पार्क में जो अंकल लोग होते हैं, टहलते हैं, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, उनकी हेल्प से आप उन पत्तियों के नाम भी लिख सकते हैं। और अगर आपके घर में पॉट्स हैं, अगर आपके घर में प्लांट लगे हैं, तो आप अपने घर से भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। ठीक है, चलिए तो आज की वर्कशीट को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।